जब आप पूरे दिन के कपड़े उतारते हो तो ऐसा मानना कि तुम अपना संकट उतारते हो। जब तुम अपने पहने हुए कपड़े यहाँ वहां रखते हो तो ये मानना कि तुम कोई अपनी चीज रख रहे हो। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि अपने पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को मत देना, इससे कुछ किया जा सकता है। अगर तुम अपने पहने हुए कपड़े इस प्रकार उतार करके सिर्फ ये छोटा सा काम कर दो ना, तो तुम्हारी लाइफ में, प्यार में, रिलेशनशिप लाइफ में और तुम्हारी शादीशुदा जीवन में एक अलग परिवर्तन आएगा। अगर तुम सच में परेशान हो, अगर तुम सच में दुखी हो, अगर तुम्हारे जीवन में ये बड़ी समस्या है कि कोई रिश्ता तुम्हारा टिकता नहीं, संबंध बिगड़ रहा है और तुम्हारा अंदर से मन कांप रहा है और तुम स्थिर नहीं हो पा रहे, तो आज का दिन आपका है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से लोगों की मदद हो रही है। अभी तक कंप्लीटली 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कितने? 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। व्यवस्थाएं हर बार तुम्हारे अनुकूल हो। आप सच मानो, जो लोग बहुत दूसरों को ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा बताने वाले लोग हैं, प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी लाइफ, वैवाहिक जीवन, ये तो सबके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है ना। आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं किसी और के साथ। आपको पता है क्या ही कर रहे होंगे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कहीं और जाकर के अपना अत्याचार कर रहा है, अपने आप को और मलिन कर रहा है। किसी पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास करके चुपचाप बैठा है और दूसरा व्यक्ति उसे निरंतर झूठ बोलकर, फरेब करके उसे धोखा दे रहा है। ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने का साधन बता रहा हूं। आज आपके बिगड़े हुए पार्टनर को भी सुधारने की बात कर रहा हूं। आज कुमार्ग पर जाने वाले लोगों को ठीक करने का अद्भुत साधन बता रहा हूं। आज का ये उपाय आपके रिश्ते को, आपके संबंध को, आपके प्यार को तत्काल ठीक करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर समझना क्यों पड़ेगा? विषमताओं को आप हजम कैसे कर रहे हैं? दुनिया में बहुत सारी दवाएं सब चल रही है, सबको लग रही है, पर नैतिकता कहीं कहीं पर फिसल रही है। चाहे शादी के पहले और चाहे शादी के बाद, जब अपना रिश्ता, अपना अंग, अपना कोई व्यक्ति किसी और की तरफ जाए तो ये कैसा फील होता है, ये तब पता चलेगा जब उसके साथ वैसा ही होगा। मैं कह रहा हूं कुछ हो या ना ही हो, एक चीज तो होनी चाहिए, उसे ठीक तो करना ही है हर रात। बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारना तो जरूर है, खराब चीजों को ठीक करना तो जरूर है। क्यों हम विषमताओं में जा रहे हैं? चाहे वो शारीरिक आकर्षण हो और चाहे समय का कुचक्र कह लें,
समय का फेर कह दे। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है तो सब नक्षत्रों का, लेकिन उसमें आपकी अपनी नैतिकता भी सही है। मैं एक बहुत खास बात कहता हूँ, अगर आपको जीवन में खुशी रहती है, अगर आपको अपने जीवन में संपन्नता चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में सच में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आप सबसे पहले अपने हाथ में अपनी नैतिकता को दान कीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा, तुम्हें क्या लगता है वो जो सतीत्व है वो केवल स्त्रियों के लिए होता है? नहीं, पुरुषों के लिए भी होता है। एक अगर स्त्री सती है, अपने पति के अलावा किसी की तरफ उसने कभी हाथ उठाकर नहीं देखी, तो भगवान भी छूता है। ऐसे ही पुरुष एक स्त्री अगर उसके जीवन में है तो वो ब्रह्मचारी माना जाता है। एक स्त्री सदा ब्रह्मचारी, ऐसा शास्त्र है। ये दोनों तरफ की बात है, इस बात पर कोई बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें सब मतलब सब किसी को तो करना पड़ेगा, कोई तो आगे आएगा। चलो मैं आगे हूं, मैं तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए वो सब कुछ बताऊंगा इसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आसपास में कहीं पर भी ऐसी कोई अनैतिकता है, उसे ठीक करने का साधन बता रहा हूं आज। चाहे वो बरबस हो, चाहे विवस्वत हो, चाहे यहां से हो और चाहे यहां से हो, दोनों ही कंडीशन में उसे ठीक करने का अद्भुत साधन आज आपको साझा कर रहा हूं। अच्छा, जरा सोच कर देखना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है तुम में से कुछ भी लोग हो, मैंने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भैया मैं देख ही कैसे पाऊंगा तुम्हें। तुम सच मानना, मैं यहां से बैठकर भी तुम्हें तो देखता ही हूं। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, देख ही कौन रहा है, लगता है ना। मैंने गलत किया या मैं अच्छा करूं, देख कौन रहा है। इस पर 1-2 मिनट की कहानी फिर सीधा उपाय। एक संत ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर कहा, ये पक्षी है, तुम्हारी यात्रा सब कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारी शिक्षा कंप्लीट हो गई, ये आखिरी शिक्षा है। ये एक पक्षी सब लोग लेकर के जाओ और ऐसी जगह मारना जहां तुम्हारे अलावा कोई इसे देख नहीं रहा हो, जहां कोई ना देख रहा हो, वहां जाकर मार दो। सब गए, मार मूर के आ गए। एक शिष्य था जो नहीं मार पाया, वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम इसलिए नहीं मार पाए कि तुम्हारे अंदर दया भाव ज्यादा है, या तुम इसलिए नहीं मार पाए कि तुम्हें वो जगह नहीं मिली? जरा जवाब देना। तम प्रश्नम प्रक्षामि, जरा बताओ तो सही, हुआ क्या ऐसा? उसने कहा, गुरुदेव, बात दया और भाव की नहीं है, आपके आदेश के बाद सब समाप्त है। कि माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। साहब, ये मैं कहां चिंतन कर रहा हूं क्या अच्छा है और क्या बुरा है? बस मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, वो तुम्हें एज वेल एज इट इज फॉलो कर रहा हूं। मुझे बस एक बात की तकलीफ है, मुझे वो जगह नहीं मिल रही जहां मैं इसे मार सकूं। बोले, क्यों? इन्हें देखिए, इन्होंने मारा। कहां मारा तुमने? बोले, मैं 8 फीट गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर गया, वहां कोई नहीं देख रहा था, मैंने मार दिया। बोले, देखिए। दूसरे को पूछा, तुमने कहां मारा? बोले, मैं अंधेरे में गया, चारों तरफ से दरवाजा बंद कर लिया, वहां कोई भी नहीं था, लाइट भी बंद कर दिया, मार दिया। सबने अपनी अपनी बात कही। जब उनसे फिर पूछा गया कि अब क्या कहना चाहते हो, बोले, मैं भी तो गया था इन सब जगहों पे, पर मेरी आंखें देख रही थी, मेरे अंदर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे थे। मेरे हर एक अंग में, हर एक रोम छिद्र में एक देवता है। आप कहते हो गुरुदेव, जब मैं संध्या करता हूं, जब मैं पूजा करता हूं, तो भाई आप कहते हो ना, मूल रूपे सदा शिव
भजाम्यहं हृदयामिते। साहब आप कहते तो हो हृदय में विष्णु विराजमान है, सर में शिव विराजमान है, नाभि में ब्रह्मा विराजमान है, हर एक एक रोम छिद्र में, और इतनी लंबी लिस्ट है देवताओं की जो विराजमान है। बोले वो सब देख रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा था, मेरे अंदर की प्रकृति देख रही थी, प्रकृति के अंदर का ब्रह्म देख रहा था, ब्रह्म के अंदर का सनातन देख रहा था, और उसमें पूरी की पूरी ज्ञान बखाना शुरू करे। गुरु जी सब आपने पढ़ाया है, कैसे मार देता, सब देख रहे थे। 49 प्रकार की हवाएं देख रही थी, भूमि के नीचे रहने वाले देवता देख रहे थे। कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो मिट्टी में रहते हैं, वो नीचे जब गया तो वहां देख रहे थे। कुछ ऐसे कीटाणु, कुछ ऐसे जीवाणु, कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखती, पर तुम्हारे सामने घूम रही हैं, और वो सब देख रहे थे। कैसे करता? गुरुदेव उठे और उस शिष्य को प्रणाम किया, बोले तुम पूर्ण हो गए बच्चे। ना तो ये कोई पक्षी था, ना तो तुमने किसी को मारा है, तुम लोगों ने जिसको मारा एक खिलौना था। मेरी माया थी, मेरी शक्ति थी, सबके हाथों के पक्षी सब खिलौने बन गए। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चलो अब मैं एक और बात जोड़ रहा हूं, तुम प्यार में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, परिवार में, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम असफल हो रहे हो, पूरी की पूरी दुनिया में 99.7% असफल लोगों का परसेंटेज है। इससे बहुत सारे लोग असहमत हैं मेरे से, पर बने रहे, समस्या नहीं है। जो लोग असहमत हैं वो गूगल बंद करके कॉपी पेन उठाएं और पूरे विश्व में, इंडिया तो छोड़ो, अपने देश और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार और अपना कमरा तो छोड़ो, पूरे की पूरे विश्व में बिना गूगल की मदद के 100 नाम लिख करके दिखाइए जिनको तुम जानते हो, जो पूरे विश्व में कोई भी जानता होगा, बच्चा जैसे जानता हो, ऐसे 100 नाम लिख के दिखाइए। 100 तो छोड़िए, 50 लिखिए, अरे 20 ही लिख दीजिए भाई। गूगल, एप्पल, सेब और बनाना और केला तो 4-6 के बाद खत्म हो जाओगे आप। जिसको पूरा विश्व जानता हो ऐसे नाम लिखना। तुम अकेले जिसको जानते हो, हमारे मोहल्ले में अग्रवाल साहब की बड़ी दुकान है, वो वाला लिख लेना। सफलता का क्या आयाम है? आप इसीलिए असफल हैं क्योंकि आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है। क्या लगता है? कोई देख नहीं रहा है। तुम तो देख रहे हो ना तुमको, तुम खुद देख रहे हो ना अपने आप को। तुम अपनी प्रकृति को क्या आदेश दे रहे हो बार बार? मैं असफल हूं, मैं असफल ही रहूंगा, मेरे बच्चों को तो असफल ही रहने दो क्योंकि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो बने रहो ऐसे। मैं तो गरीब ही पैदा हुआ था, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो बने रहो ऐसे। कौन मना करता है? चेंज हो जाओ। तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हें तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा देख रहा है जो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। तुम काम करने जाते हो, तुम जॉब करने जाते हो, तुम बिजनेस करने जाते हो, तुम दुकान पर बैठते हो, तुम कुछ भी काम करते हो, आज से ईमानदार हो जाओ क्योंकि तुम्हें तुम देख रहे हो। कौन देख रहा है? तुम्हें सोते हुए, तुम्हें काम चोरी करते हुए, तुम्हें बहाना बनाते हुए, तुम्हें झूठ बोलते हुए कौन देख रहा है? तुम्हें गलत काम करते हुए, तुम्हें उल्टा सीधा सोचते हुए, तुम्हारे बारे में दुनिया भर के बवंडर बनाते हुए कौन देख रहा है? तुम्हें तुम देख रहे हैं। तुम्हें कौन देख रहा है? तुम खुद देख रहे हो। तो जरा ध्यान रखना आज का ये सूत्र, ये अपने आप में गुरु मंत्र है। तुम्हें हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आती। जब मैं किसी का काम लेता हूं तो मुझे निद्रा नहीं आती क्योंकि मुझे मैं देख रहा हूं। कैसे आईने के सामने जाऊं? जिनके दया धर्म नहीं मनु में, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में। कैसे देखूं? कैसे ये कहूं? किन शब्दों में कहूं कि मुझे कोई काम लेने के बाद तब तक चैन नहीं आता जब तक
कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलो आज की यात्रा शुरू करते हैं। अरे भाई बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, आज का सलूशन, आज का उपाय बड़ा आनंददायक है। तुम्हारे पुराने कपड़ों को इस प्रकार से उतार कर यहाँ रख देना, वही होगा जो तुम चाहोगे। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम भी नहीं। जरा सीधा सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और मेरे फैमिली की तरफ से गुरु जी आपको प्रणाम करते हैं। गुरु जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा। गुरु जी जो मेरे ज़िंदगी में बहुत कमियां थी गुरु जी, वो मुझे आज मिल गई है सिर्फ आपकी दुआ से। गुरु जी मेरे वो पापा मिल गए, हम जिसके लिए हर पल पापा कहने के लिए तरसते थे गुरु जी, और आपकी कृपा से आज वो मेरा भी मन्नत पूरा हो गया गुरु जी। बस गुरु जी आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अपने सास ससुर को मन से उनका सेवा करें गुरु जी। और बस आपसे यही दुआ है गुरु जी कि मेरा आपसे इसी तरह स्नेह बना रहे। आपको कोटि कोटि नमन करते हैं गुरु जी, कोटि कोटि नमन करते हैं गुरु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तेरे पास बैठकर 2 घड़ी तुझे हाले दिल है सुना दिया, तो मुझे अपना मान न मान, मैंने तुझे अपना बना लिया। तुम मानो तो भी, नहीं मानो तो भी, मैं हूं तो तुम्हारा बाप ही। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा गुरु हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ परंपरागत जो जगत गुरु होता है उसे सब अपना गुरु मान लेते हैं, ऐसे ही इस संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो सब माने या नहीं माने, मैं ऐसा ही मानता हूँ। धन्यवाद। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। फिर याद दिलाऊं कि पुराने कपड़े जब तुम उतारते हो तो तुम्हारा बॉडी ऑर्डर उसके साथ जा रहा है, तुम्हारे पूरी की पूरे दिन की एनर्जी उसके साथ जा रही है। तुम्हारे कपड़ों में तुम हो, एक्चुअली तुम्हारा अस्तित्व है उसके अंदर। तुम सच मानो, एक दिन के पहने हुए कपड़े जब तुम दोबारा पहनते हो तो तुम उसमें सेट हो जाते हो। नया कपड़ा पहनो ना, थोड़ी देर मुश्किल होता है, क्योंकि शोल्डर सेट नहीं है, कोहनियां सेट नहीं है, कलाई सेट नहीं है, कमर सेट नहीं है। पहने हुए कपड़े पहनो, हम सेट होते हैं उसमें। यानी तुम जब निकालते हो तब भी तुम उसमें सेट होते हो। कम लोगों को ये पता है कि आपके शरीर में 7 शरीर है। इसमें से एक शरीर जो बाह्य शरीर है
वो ऑलरेडी आपके बाहरी आवरण को टच करते हुए 4 अंगुल दूर है, जो कपड़ों के आसपास रहता है, जो कपड़ों में रहता है, आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पहला एक ज्ञान, अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा कभी भी यहां वहां नहीं फेंकें, सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से रखें। पहने हुए कपड़े यहां वहां फेंकने से दरिद्रता आती है। पहने हुए कपड़े किसी को देने से दरिद्रता आती है। बिना धुले हुए, बिना साफ किए हुए, बिना क्लीन किए हुए किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए अपना, पहला। दूसरा, जब भी आप अपनी कोई चीज देते हो तो मान लो आप अपना अक्ष दे रहे हो, तो सबसे पहले इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अब आई उपाय की बात। जब आप अपने कपड़े उतार कर रख रहे हो, जब आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े पहन रहे हो, बस उसी समय आपका काम है। आपको करना यह है, एक सूती कलावा लेना है जो अपने हाइट के बराबर नापना है, पर तोड़े बगैर उसको 7 बार और बढ़ा देना, यानी कलावे को 7 बार नापना है। अब क्या हुआ 7 बार, मतलब वो इतना लंबा हो गया कि 7, एक व्यक्ति 3.5 हाथ का होता अपने हाथ से, तो 3.5 हाथ बढ़ाते जाओ 7 बार। आपको अपने आप को 7 बार नापना है, हर बार नए धागे से, पर तोड़ना नहीं है, उसको लंबा होने दो। 7वीं बार में आपको तोड़ देना है और बराबर बराबर दूरी पर 7 गांठ मार देनी है। और अपने पुराने कपड़े जब तुम उतार रहे हो उसको ठीक से बांध दीजिए, बांधकर अपने ही बेड के गद्दे के नीचे दबा दीजिए, तब तक दबा रहने दीजिएगा। 7 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वैसे 7 मिनट के बाद फर्क शुरू हो जाता है। जब तक तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार सुधर नहीं जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसका माइंड और उसका मस्तिष्क दूसरी जगह से हट नहीं जाता, ऐसा करते ही, पर सारे कपड़े, हाँ सारे मतलब सारे, ऐसा करते ही, ये टोटका है, एक विधान है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक नीति है, ऐसा करते ही आपको बेनिफिट होगा। बहुत मन से करना, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, तुम्हें तत्काल बेनिफिट मिलेगा। तो भाई मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना, रोना बिल्कुल भी मत, परेशान एकदम नहीं होना, प्रीवियस लाइन नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं करना है, बस खुद का ख्याल रखना है। तुम खुद का रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।